नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी में। और इसमें हम देखेंगे मार्च 15 से 21 तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित फेम ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह फेम ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें बताना है। होटल निर्माण को बढ़ावा देना, पर्यटन प्रचार प्रसार बढ़ाना, हवाई सेवाओं का विस्तार करना या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इसमें किया क्या गया एक्चुअली, इसमें जो कुछ टूर ऑपरेटर्स होते हैं या फिर हमारे जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, ट्रेवल एजेंट्स जैसे आप जानते होंगे मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, ये सब आप नाम सुने होंगे, ये सब ट्रेवल एजेंट्स हैं। वैसे ही टूर ऑपरेटर होते हैं जिनकी बस सर्विसेज वगैरह और ये सब चलती है, प्लान्स बनाते हैं कि आपको 15 दिन का यहाँ पर टूर पैकेज बनाया गया है कि आप एमपी महाराष्ट्र ये सब घुमा कर लाएंगे। इस टाइप के जो लोग हैं, इनमें से 28 लोगों को सेलेक्ट करके, चुनिंदा 28 लोग को सेलेक्ट करके छत्तीसगढ़ के जो विविध पर्यटन क्षेत्र है वहां पर इनको घुमाया गया, ताकि वो छत्तीसगढ़ की पर्यटक स्थलों के बारे में जान सके और उनको अपने अपने राज्यों में जाकर के फिर या फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के इस छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा दे सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी यह ट्रिप। वैसे बोला जाए पर्टिकुलरली तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा यह स्पॉन्सर्ड की गई थी, जो कि सीजी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही है। तो यह फेम ट्रिप छत्तीसगढ़ के पर्यटन के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन गंगरेल नौकायन उत्सव के तहत किया गया था। और गंगरेल नौकायन उत्सव के तहत 22 मार्च 2026 को, यानी इस वर्ष अभी 22 मार्च को आयोजित किया गया था। और यह आयोजित किया गया था रविशंकर सागर जलाशय परियोजना यानी गंगरेल बांध। ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। सरगुजा ओलंपिक 2026 का संभाग स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया था? तो सरगुजा ओलंपिक 2026 जैसे बस्तर ओलंपिक आयोजन किया गया था, उसी तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था। और इस वर्ष इस संभाग स्तरीय आयोजन किया गया था अंबिकापुर में। संभाग मुख्यालय है अंबिकापुर, तो अंबिकापुर में इस संभाग स्तरीय आयोजन किया गया था सरगुजा ओलंपिक का। छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के नव नियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष हैं श्री अंजय शुक्ला। अंजय शुक्ला यानी ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह उपाध्यक्ष हैं। और यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष पहले से ही नियुक्त हैं, अपॉइंटेड हैं। इनका नाम है श्री विकास मरकाम। श्री विकास मरकाम इनका नाम है। तो यह नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं अंजय शुक्ला और अध्यक्ष हैं विकास मरकाम। युवान पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। यह पहल वन विभाग से संबंधित है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रकृति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण से जोड़ना है। तो यह दोनों कथन सही हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, युवान, युवा प्लस वन, तो ये हो गया हमारा युवान। तो यह पहल वन विभाग से संबंधित है और यह इसका उद्देश्य युवाओं को प्रकृति, वन्य जीव, वन संरक्षण वगैरह से जोड़ना है। हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन डी नहीं, हमारे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पंचायत नेत्री अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य, स्वच्छता, जागरूकता एवं सामाजिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय सम्मान पंचायत नेत्री अभियान के तहत प्रदान किया गया है श्रीमती जयंती कश्यप को। श्रीमती जयंती कश्यप बस्तर के एक ग्राम की ये ग्राम पंचायत है, वहां पर इन्होंने उत्कृष्ट काम किया इस अभियान के तहत, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। प्रदेश में किस वर्ग के कल्याण हेतु अलग से संचालनालय का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के पहले से ही हैं, जाति के भी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग नहीं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से संचालनालय स्थापित करने का सरकार द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। भारत ट्राइब फेस्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 18 से 21 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में किया गया। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल द्वारा किया गया। यह नृत्य दल कोंडा गांव से संबंधित है। हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यह घोटुल मांदरी नृत्य दल, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, अभी कुछ समय पहले ही हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी ये सम्मानित किए गए थे।
और यह दल जो है कोंडागांव से ही संबंधित है और यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। 21वीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया था ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो यह शिशु संरक्षण माह जिसमें बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, परीक्षण, यदि किसी में किसी प्रकार के रोग या फिर कुपोषण की स्थिति पाई जाती है तो उनको सप्लीमेंट्स वगैरह भी प्रदान किए जाएंगे। तो यह आयोजित किया जाएगा 17 मार्च से 21 अप्रैल 2026 तक, यानी ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। खारून रिवर फ्रंट का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? खारून रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा शहर रायपुर में। आप जानते होंगे खारून नदी ये रायपुर दुर्ग का नेचुरल एक तरीके से बाउंड्री बनाती है। ये जो नदी बह रही है यहाँ से, इधर आप रहेंगे तो रायपुर में है, इधर आप जाएंगे तो दुर्ग में है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर खारून रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है रायपुर। अटल वयो अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? वृद्धजनों को पेंशन सहायता, या इनकी निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, या इनको आवास सहायता, या इनको यात्रा सुविधा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धजनों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन से अटल अभ्युदय योजना संबंधित है। निःशुल्क इनका ऑपरेशन किया जा रहा है टेस्ट करके, क्योंकि अब कैटरेक्ट फ्री छत्तीसगढ़ अभियान भी चलाया जा रहा है, उसी के तहत यह योजना चलाई गई है। मोतियाबिंद मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा मार्च के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स 15 से 21 मार्च तक। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।